HIV and AIDS. डॉक्टर साहब, आप पहले तो डिफरेंस बताइए, HIV क्या है और AIDS क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये एक वायरस है जो कि डिज़ीज़ कॉज करता है, दैट इज़ एड्स। हेल्पर टी, जो कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स हैं जिनको हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, ये वायरस एक्चुअली उनको अटैक करता है और दूसरे इन्फेक्शंस के लिए एक आसान रास्ता क्रिएट करता है। तो HIV एक वायरस है और एड्स उसकी डिजीज़ है, दैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेसिकली HIV जो है वो इसकी सीढ़ी है और इसकी जो प्रोग्रेसिव शेप है वो एड्स की शक्ल में जाहिर होती है। अच्छा, कभी कभी ये एड्स का वायरस सोया रहता है और बिल्कुल डोर्मेंट होता है? जी, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि एक इनिशियल स्टेज होती है जो कि एक्यूट फेज़ होता है, फिर इसका एक लेटेंट फेज़ और क्रॉनिक फेज़ आ जाता है। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिस पे पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक और है। ये कितने स्टेजेस होते हैं और कितना टाइम लगता है? इसमें डिपेंड करता है कि एक तो ये कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में तशख़ीस ही नहीं होती पेशेंट, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स के साथ होता है, तो यूजली पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं इस चीज़ की तशख़ीस के लिए। तो इसके सिम्टम्स इतने वेग होते हैं कि अमूमन इसकी तशख़ीस होना थोड़ा सा मुश्किल होती है और डिलेड हो जाती है। अच्छा, ये बताइए क्या साइंस क्या होते हैं? चलिए, तो सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन बॉल पार्क साइंस क्या होते हैं जहाँ पर पता चल सके कि जी इसको HIV से अफेक्टेड है या एड्स हो सकती है? सो इसी के ऊपर बिल्डअप करते हुए HIV एड्स जो है ना, वो बेसिकली जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो इट रिमेन्स साइलेंट काफ़ी थोड़े अरसे तक, डिपेंडिंग कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। सो इफ़ यू हेल्दी मेल तो आपकी बॉडी विल कीप फाइटिंग विद इट टिल विद इन सम ईयर्स इट टेक्स ओवर। आपके वो वाले सेल्स जो कि फाइट करते हैं फॉर एनी इन्फेक्शन, उनको वो ख़त्म कर देता है। एंड दैट इज़ द टाइम जब ये साइंस आते हैं। सो साइंस विल बी लाइक एनी अदर इलनेस, ठीक है, बट समबडी हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट इनफ, इतना पहचाने वो सारे साइंस के उसकी हिस्ट्री से, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी में एंटर कैसे हुआ। तो वो हिस्ट्री टेकिंग में पता चलेगा कि उनका ऐसा कोई एक्सपोजर है कि उनको चांसेस हैं कि उनको HIV का जरासीम अंदर आ गया था। और साइंस वही होंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एनी इन्फेक्शन बट इन अ वर्स्ट स्टेज। तो जब हमारे पास फॉलो अप करते हैं, यस, लोगों को पता नहीं होता कि हम HIV हमारी भी बीमारी बन गई है। अमूमन यही सोचा जाता है कि ये बाहर की बीमारी है। नो, दिस इज रियली हियर एंड इट्स राइजिंग एट अ वेरी रैपिड। पाकिस्तान में उसका बहुत बढ़ता हुआ रेट है। ये बात याद रखिएगा, HIV एड्स का पाकिस्तान में बड़ा बढ़ता हुआ रेशो है। एग्जैक्टली, सो वो जिस रेट से बढ़ रही है, अब हम सब डॉक्टर्स के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए लेकिन जनरल आवाम के लिए, कि हम HIV को सोचें ज़रूर, क्योंकि हमारे माशरती और हमारे रिलीजियस चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चंस पूछते भी नहीं हैं उनसे। याद रखिए कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। Someone has to talk about the elephant in the room. किसी न किसी को उस एलिफेंट के बारे में बात करनी है। HIV अपराइज पे है। साथ साथ खुदा का वास्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 55,000 से ज़्यादा अमवात होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। 55,000 से ज़्यादा अमवात हर साल पाकिस्तान में ख़वातीन की, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं जिनकी अमवात होती हैं। इमेजिन कीजिएगा नॉन रिपोर्टिंग कितने केसेस होते होंगे।